15 दिसंबर 2025 में खुशामदीद। आज पीर का दिन है। अल्लाह पाक आज के दिन आप सबकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाएं। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके पूरा दिन आपका मुबारक करे। जो आपके दिल में है, जो आपका मकसद है, उस मकसद में आपको कामयाब व कामरान रखे। जैसे कि आज का दिन एक नई शुरुआत का दिन है, तो आज के दिन अगर आप सफ़ेद लिबास पहन के दिन का आगाज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। आज के दिन 7 बादाम पर सूरह नस्र पढ़ के खा के अगर दिन का आगाज़ करेंगे तो पूरा दिन हाजिर दिमागी के साथ और ऐसे फैसलों के साथ गुजरेगा जिसमें आपके फ़वाइद ज़्यादा उभरेंगे, क्योंकि आज के दिन की तारीख़ एक नई शुरुआत की तारीख़ है, उम्मीद की तारीख़ है, फ़तेह व कामयाबी के असबाब की तारीख़ है। आज किसी प्रॉपर्टी को डील करना चाहते हैं तो बड़ा मुबारक है, लेकिन मोहब्बत के हवाले से जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मोहब्बत के हवाले से रंजिशें मंजर आम पे आ सकती हैं। आज का दिन भूलने परेशान होने में भी इंसान कोई नुकसान कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आज का पूरा दिन पानी अपने साथ रखें और हाजिर दिमाग रहने की कोशिश करें। सारा दिन स्क्रीन के साथ चिपके ना रहें। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि स्क्रीन के साथ रहना आपकी मजबूरी है तो कोशिश करके 2 घंटे या 3 घंटे ऐसे निकालें जिसमें आप बगैर स्क्रीन के रहा करें, यानी मोबाइल को बंद करके साइड रख दें या मोबाइल को घर में रख के कहीं बाहर पार्क में चले जाएं, ताज़ा हवा को महसूस करें, दरख्त को देखें, फूलों की खुशबुओं को महसूस करें, क्योंकि अगर आप ख़ुद को महसूस करेंगे तभी आप ख़ुद के योग तक पहुँचेंगे। ये जो पूरी कायनात है ये हमें देना चाहती है, लेकिन बाज़ मरतबा हम या कायनात से आगे चलते हैं या कायनात के पीछे चलते हैं। इससे ये मुराद कि या हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। जो वक्त, जो पल गुजर रहा है उस पल में नहीं मौजूद होते। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जब हम स्क्रीन देखते हैं, हम वीडियो देखते हैं, तो जो वीडियो, जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, ये वीडियो, ये तस्वीर आज या अभी नहीं बनी, बल्कि ये गुजरे हुए वक्त से जुड़ी हुई है। तो हमारा सारा तवज्जो लोगों के दूसरे गुजरे हुए वक्त पर है, हमारे आज पर नहीं है। तो ये एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करूँगा जो तमाम परेशानियों की बुनियाद है। जैसे कि अभी जो पल गुज़र रहा है, चाँद कहाँ है, सूरज कहाँ है, मौसम कैसा है, वक्त क्या हो रहा है, ये पल फिर कायनात में कहकशा में कभी नहीं आएगा। अब अगर आपका दिमाग इस पल से जुड़ गया तो ये पूरी कायनात में जितने भी असबाब हैं वो सब आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस पल से जुड़ते ही नहीं। हम या वक्त से आगे यानी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वो ख़रीदूँगा, या वहाँ हमारा फोकस होता है, या तो गुजरे हुए वक्त पे हमारा फोकस होता है, या तो हम स्क्रीन को देखते रहते हैं, यानी दूसरे इंसानों के गुजरे हुए वक्त पे हमारा तवज्जो होता है। हमारी परेशानी क्यों ना बढ़े, हमारी बेसुकूनी क्यों ना बढ़े, हमारे असबाब जो मिलने वाले हैं, हमारी नेमतें जो हमें हासिल होने वाली हैं, वो क्यों हमसे दूर जा रही हैं? क्योंकि हम खुद को भूल चुके हैं, हम आज को भूल चुके हैं, हम हाजिर दिमाग रहना छोड़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप दिन में 2-4 घंटे हाजिर दिमाग रहें, फलों को देखें, उनको महसूस करें, उसकी लज्जत को चखते हुए उसको तनावुल फरमाएं, तो ये आपकी हाजिर दिमागी को एक योग देगा। और कोशिश करके अगर मोतिये की खुशबू भी अपने साथ रखते हैं, मोतिया फूल अपने साथ रखते हैं, तो इनसे भी हाजिर दिमागी आपके साथ होंगे। और 2-4 घंटे ये अपने आप पे वाजिब कर लें कि पूरा दिन मैं जैसे भी गुजारूं, स्क्रीन के साथ रहना, काम के साथ रहना, कुछ भी हो, लेकिन 2 घंटे मेरे हैं, उसमें आप ख़ुद को महसूस करें, ख़ुद की नेमतों को महसूस करें, दिल की धड़कन को महसूस करें। सामने जो नज़ारे हैं अल्लाह पाक के, यानी हवा की ठंडक, आसमान है या दरख्त है या कोई आ रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, उस पल को महसूस करें और फिर कुछ देर के लिए फोकस करें कि ऐ मेरे अल्लाह, ये जितनी भी कामयाबियों के रास्ते हैं जो मुझसे दूर हैं, ये जितने भी मोहब्बतों के रास्ते हैं जो मुझसे दूर हैं, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके मेरे करीब कर दे। पूरी तवज्जो के साथ आप अपनी मंजिल को हासिल करता हुआ देखें और ये उम्मीद, यकीन पैदा करें कि आपकी मंजिल आपको मिल चुकी है, आपकी दुआ पूरी हो चुकी है। 7 दिन मुसलसल ऐसा करेंगे, देखिएगा आपकी दुआएं पूरी होने लगेंगी और जो रुकावटें हैं, चाहे वो मोहब्बत की हैं, कामों में परेशानियों के असबाब, वो सब मिटना शुरू हो जाएंगे। एक बार सवाल आपका आता है कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो परेशानी की तरफ चलती जाती है और नज़र बद हम बहुत दुआएं पढ़ते हैं फिर भी ख़त्म नहीं होते। वो 2 सबब हैं। पहला सबब, जब आप वॉशरूम जाते हैं तब मोबाइल लेके ना जाएं।
क्योंकि जब आप रफ़ाए हाजत के लिए या नहाने के लिए वॉशरूम जाते हैं, उस वक्त अगर ये आपका मोबाइल जो पास्ट वाली चीज़ों से जुड़ा हुआ है और वक्त से जुड़ा हुआ है, वक्त से जुड़ा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है, आपके साथ सबसे ज़्यादा जो चीज़ आजकल के दौर में रहती है वो तकरीबन आपका मोबाइल है, जिसके साथ आप ज़्यादा अटैच रहते हैं। यानी मुस्कुराते हैं तब भी मोबाइल होता है, जब गमगीन होते हैं तब भी मोबाइल होता है, जब गुस्सा करते हैं किसी को कॉल पे तब भी मोबाइल होता है, जब किसी से मोहब्बत का इजहार करते हैं तब भी ये मोबाइल होता है। यानी आपकी हर फीलिंग्स के साथ ये मोबाइल जुड़ा हुआ है। अपनी फीलिंग्स को आप रफ़ाए हाजत की जगह लेके जाएंगे, यानी वो चीज़ जो आपकी कैफियत से जुड़ी है, आपके मिजाज से जुड़ी है, आपकी ज़िंदगी के असबाब से जुड़ी है, तो कोशिश करके उस चीज़ को किसी निजिस जगह पे ना लेके जाएं। या बैतुल खला में आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के वक्त को, इंसान के कामों को, इंसान के एहसासात को परेशानी की तरफ राग़िब करती हैं। दूसरी एक चीज़ है घड़ी पहन के वाशरूम में जाना। जो इंसान अपने वक्त को बैतुल खला में लेके जाता है तो उसका वक्त जो है वो परेशानियों की तरफ राग़िब होता है, क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि शैतान का जो ठिकाना होता है वो बैतुल खला होता है। जहाँ हम रफ़ाए हाजत करते हैं शैतान वहाँ मुकीम होते हैं। तो जहाँ शैतान मुकीम होते हैं वहाँ आप अपने वक्त को लेके जा रहे हैं। जहाँ आप वक्त देखते हैं कि कब कहाँ किस वक्त जाना है, उस चीज़ को आप अगर लेके जाएंगे तो वो असर आपके वक्त पर होगा और उसका फ्यूचर पे गहरा नेगेटिव असर कायम होगा। तो घड़ी बाथरूम में ना लेके जाएं, मोबाइल बाथरूम में ना लेके जाएं। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो काम रुक रहे हैं वो सब होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आज पीर का दिन है, आज एक ख़ास अमल किया जाएगा, 15 दिसंबर है। वो ख़ास अमल है, आप एक सफ़ेद पेपर पे स्याह कलम से अपनी दुआ लिखें, चाहे वो जो भी दुआ है, चाहे मोहब्बत की है, कामयाबी की है, किसी को पाने की है, सफ़र की है, वो दुआ लिखें और फिर पहले दिया जलाएं और फिर वो किरतास डाल दें और फिर हाथों को बुलंद करें और कहें या रहमान हो या रहीम, या करीम हो या अल्लाह। 108 मरतबा पढ़ के दुआ मांगें कि मौला मेरी जो ये दुआ है मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके आज का सूरज ढलने से पहले मेरी वो मुराद पूरी कर दे, मेरी ये परेशानी ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह सुबह के सूरज तुलू होते ही जब आप ये अमल करेंगे तो मौला के करम से रात तक आपकी वो मुराद पूरी हो जाएगी या पूरे होने के लिए असबाब पैदा हो जाएंगे। बहुत ही मुबारक अमल है। आज किरतास पे अपनी दुआ लिखना और दिए में रख के दिए को जलाना बहुत ही मुबारक होगा। आज पानी पूरा दिन ज़्यादा पीना है, आज तली हुई चिपचिपी चीज़ें कम खानी है। आज अगर सफ़ेद लिबास पहनते हैं तो ये भी मुबारक है। आज का जो सदका है वो सफ़ेद चीज़ का है, आटा लेके किसी मुस्तहिक को दे दें, चावल लेके किसी मुस्तहिक को दें तो बहुत ही मुबारक होगा। और आज का जो इसमें आज़म है वो या करीम हो या अल्लाह है। जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मरतबा ये इसमें आज़म पढ़ के जहाँ भी जाएंगे फ़तेह व कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। आज नज़र बद के असबाब भी ज़िंदगी में दिख रहे हैं। अगर आप अंडा लेके 7 मरतबा सर के सीधी तरफ, 7 मरतबा सर के उल्टी तरफ घुमा के किसी वीरान जगह पे फेंक देते हैं तो मौला पाक तमाम नज़र बद से, जादू तावीज़ात से आपको अपनी पनाह में रखेगा। सफ़ेद लिबास पहनने से नेगेटिव एनर्जी आपके करीब कम आएगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के असरात आज के दिन उभर सकते हैं। एक चीज़ आपकी खिदमत में और भी मैं अर्ज़ करूँगा, जो चीज़ें हैं हमारे आसपास कहीं ना कहीं उसके साथ भी योग जुड़ा होता है। हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, हमारे पास दौलत कम क्यों आती है? क्योंकि हमने वो चीज़ें ही रखना छोड़ दी हैं जिनके तवस्सुत से दौलत बढ़ती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दौलत बढ़े तो आप एक गुल्लक ले लें। अगर वो गुल्लक मिट्टी का है तो ज़्यादा मुबारक है, उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दें और रोज़ सुबह के आगाज़ में अगर पैसे हों तो डालें, अगर पैसे ना हों तो उस पर सीधा हाथ रखें और या रज़्ज़ाक़ हो या रज़्ज़ाक़ हो या रज़्ज़ाक़ हो या अल्लाह 27 मरतबा पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि मौला मैंने ये चीज़ तो ली है लेकिन मेरे दामन में इतनी वुसअत नहीं कि इसमें कुछ जमा कर सकूं। तो मेरे रिज़्क़ को बढ़ा ताकि मैं जमा करने की आदत कायम करूं। पहले दिन से लेके 21 दिनों तक जब आप ये अमल मुसलसल करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके रिज़्क़ में फरावानी के असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे और 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20 गुना ज़्यादा दौलत आप पाएंगे और जमा करने का जज्बा, जमा करने के असबाब आपकी ज़िंदगी में पैदा होंगे। क्योंकि जो चीज़ जो काम करती है अगर हम उस चीज़ को अपने साथ रख के उसकी इज़्ज़त करते हैं तो वो चीज़ कायनात में एक उम्मीद पैदा करती है, एक वजूद रखती है और उस वजूद से आपकी ज़िंदगी में वो असबाब पैदा होते हैं जो आप अपने दिल में रखते हैं।
मुझे उम्मीद है वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जिनके हाथ में पैसा कम टिकता है, जैसे ही आज से ये अमल करेंगे तो मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके रिज़्क़ के असबाब आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगे और पैसा आपके हाथ में ठहरेगा, पैसा आपकी ज़िंदगी में कायम होगा। आज के दिन कोशिश करके अगर तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं और पानी थोड़ा सा अपनी पेशानी पे लगाते हैं और फिर अल्लाह पाक के दरबार में दुआ मांगते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे नज़र बद से दूर कर और जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तवज्जो का मरकज़ बनूँ, तो बिज़नेस की कोई बात हो, कहीं प्रोफेशनल कोई काम हो या मोहब्बत के हवाले से कोई कदम उठा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा और फतेह व कामयाबी यकीनी आपके नसीब में आएगी। आज कोशिश करके घास पे कुछ देर नंगे पाँव करके चलें शाम से पहले, तो ये भी मुबारक है। अगर ये मुमकिन नहीं तो ज़मीन पर कुछ देर नंगे पाँव करके चलें, तो जितनी भी नौसत है, नज़र बद है, वो अल्लाह के फजल से ख़त्म भी हो जाएगी और कोई भी चीज़ आप पे हावी भी नहीं होगी। बुर्ज एरीज़ वालों का आज का दिन दौलत का दिन है। आप बिजनेस के लिए जुस्तजू फरमाएं, हाजिर दिमाग रहें, सुस्ती से बचें, सारा दिन बैठे रहने से दूर रहेंगे तो फतेह व कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। आज मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं। सफ़ेद रंग ज़्यादा पहनते हैं तो ये मुबारक है। अगर सफ़ेद सदका देती है तो आपके लिए बड़ा मुबारक है। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत की बात करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है, लेकिन फ़ौरन किसी को आईना न दिखाएं। जो दिल में आता है वो फ़ौरन न कहें जब तक उसकी तस्दीक वादी नहीं होती। आज कुछ देर ज़मीन पे बैठना आपके लिए गैबी असबाब की राहों को बिछाएगा। बुर्ज तौरस वालों का आज का दिन योग का दिन है, इल्म का दिन है, फतेह व कामयाबी का दिन है। आज कोशिश करके किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं तो कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से आज आपको बचना है क्योंकि गुस्सा आपकी नाक पर रहेगा और जल्दबाजी में कोई गलती भी आप कर सकते हैं। जिनका नाम ख से आता है उनको फ़ौरन अपने राज न बताएं। किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं या किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा मुबारक है। आज अगर चांदी का छल्ला पहनते हैं, चांदी अपने साथ रखते हैं तो ये भी आपकी असबाब में बेहतरी का सबब बनेगा। बुर्ज जेमिनी वालों का आज का दिन इल्मी दिन है। आप कोई क्रिएटिव ऐसा काम करेंगे जिनसे आपको सुकून मिलेगा, इसलिए क्रिएटिव कामों में अपने आप को मसरूफ़ करें। सारा दिन सोने से, बैठने से, लेटे रहने से दूर रहें। फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। आज कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़ा मुबारक है। दिल की बात किसी को बताना चाहते हैं तब भी मुबारक है, लेकिन किसी बुजुर्ग की तनकीद का निशाना भी आप बनेंगे। इसलिए कोई तनकीद करता है तो तनकीद का जवाब तनकीद से ना दें, क्योंकि हमेशा बुराई को अच्छाई मिटाती है, नफ़रत को मोहब्बत कम करती है। आपकी मोहब्बत, आपकी मुस्कुराहट आने वाले वक्त में आपको राज नसीब करवाएगी। बुर्ज कैंसर वालों का आज का दिन मोहब्बत वाला दिन है। आज मोहब्बत के हवाले से असबाब पैदा होंगे, लेकिन आप अपने मोहब्बत में और अपनी ख्वाहिशात में इतना आगे निकल जाएंगे कि कहीं ना कहीं अपने मकसद को भूलना शुरू करेंगे। मकसद ही वो चीज़ है जिससे मोहब्बत और आपके लोग आपके करीब आएंगे, इसलिए मकसद पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। मकसद को सबसे पहले रखें। जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं अगर वो हासिल हो गई तो मोहब्बत भी तादेर आपके साथ होगी, खुशी भी तादेर आपके कदमों में होगी। आज सफ़ेद रंग ज़्यादा पहने क्योंकि आज चाँद का फैज़ आप पर बरसेगा और कामों में आसानियों के साथ फतेह व कामयाबी के असबाब आपकी ज़िंदगी में कायम होंगे। आज शाम को वॉक पर ज़रूर जाएँ और दूध पीते हैं दिन में तो ये भी आपके लिए मुबारक है। बुर्ज लियो वालों का आज का दिन प्रॉपर्टी का दिन है। किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़ा मुबारक होगा। इल्म, फ़हम, कामयाबी के असबाब पैदा होंगे क्योंकि राज योग आपको लगा है। इल्म, असबाब, कामयाबी के रास्ते हमवार होंगे और नाक पर गुस्सा होगा। ज़बान को मीठा रखें, गुस्से में अपने फैसले ना करें, नुकसान से अल्लाह आपको दूर करेगा। आज अगर सफ़ेद लिबास पहनते हैं, चांदी का छल्ला पहनते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। बुर्ज विर्गो वालों का आज का दिन थोड़ा सा खोया खोया हो सकता है। यादों ख्यालों में ज़्यादा ना बैठें। जितना मुतमईन रहेंगे, सुकून रहेंगे, हाजिर दिमाग रहेंगे, उतना ही फतेह व कामयाबी के असबाब आपके साथ होंगे। आज 3 बड़ी खुशियां दरवाजे तक आ चुकी हैं, इसलिए रात को सोने से पहले अपनी पेशानी पे या अल्लाह लिख के उसके बाद सुकून की नींद करें और कुछ देर अपनी मौजूदा नेमतों को याद करें। आपका खोया खोया रहना, सारा दिन चिड़चिड़ा रहना, सारा दिन उदास रहना, इस कैफियत को आप मात दे देंगे। प्रॉपर्टी का दिन, इल्म का दिन और फतेह का दिन है। इसको खो के और यादों ख्यालों में गुम रह के न गवाएं। बुर्ज लिब्रा वालों का आज का दिन अल्लाह के करम का दिन है और असबाब का दिन है, यानी आपकी ज़िंदगी में असबाब पैदा होंगे, आपकी ज़िंदगी में योग पैदा होगा, आपकी ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी की राहें हमवार होंगी। अपनी कदर करें, अपने फैसलों की कदर करें, अपने आप को गुस्से से दूर रखें, अपने आप को हाजिर दिमाग रखें। इन चंद चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो आज का दिन आपको कोई बड़ी ऐसी खुशी देगा जिससे पूरा दिन तो खुशहाल रहेगा, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में भी खुशियों का और कामयाबियों का रास्ता हमवार होगा। किसी मोहब्बत वाले से बहस दिख रही है, इसलिए जिससे
मोहब्बत करते हैं उसको कंट्रोल ना करें, जिससे मोहब्बत करते हैं उस पर ज़्यादा तनकीद ना करें, क्योंकि आपका बार बार सच कहना, बार बार उस पर तनकीद करना उसकी मोहब्बत जो उसके दिल में है वो आपके लिए कम करवा देगा। आज अगर काला लिबास नहीं पहनते तो बड़ा मुबारक है, पानी आज ज़्यादा पिएं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले आज अल्लाह के फजल से मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में योग है, इल्म है, फतेह व कामयाबी के असबाब हैं, लेकिन दो मोहब्बत वाले आपके लिए लड़ सकते हैं। कोई आपको हासिल करना चाहेगा, कोई आपको अपनाना चाहेगा, कोई आपको दिल की बात बताना चाहेगा, यानी कुछ दोस्त जो आपसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं वो आपस में लड़ सकते हैं। आप अदल कीजिएगा, किसी को ऊपर किसी को नीचे ना कीजिएगा और अपनी खूबसूरती पे तवज्जो दें, क्योंकि आपकी खूबसूरती ही लोगों के दिलों पर ज़्यादा हावी होती है। आपकी अदाएं दिलों पर राज करवाती है। इसलिए चांदी का छल्ला आज पहने, नजर बद से बचने के लिए सुबह और रात को चारों कुल पढ़ें, पानी ज़्यादा पिए, आज वॉक पे ज़रूर जाएं। किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा मुबारक है। बुर्ज सेजिटेरियस वालों का आज का दिन किसी ऐसी खुशी को हासिल करवाएगा जिससे देर तक कामयाबियों के रास्ते हमवार होंगे। इसलिए आज के दिन हाजिर दिमागी के साथ रहें और असबाब और कोशिशों को बरकरार रखें। जितना आप कोशिशों को बरकरार रखेंगे, हाजिर दिमागी के साथ रहेंगे, गुस्से पे काबू रखेंगे, उतना ही योग आपके साथ होगा, इल्म आपके साथ होगा, कामयाबी के रास्ते हमवार होंगे। पानी आज ज़्यादा पीना है। किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, किसी को दिल की बात बताना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है, लेकिन कोशिश रखें गुस्से में ना रहें। आपका रवैया ही आपके लिए आज दौलत के बीज बोएगा। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन फतेह का दिन है। आप मोहब्बत को फतेह कर लेंगे, कामयाबी को हासिल कर लेंगे, मोहब्बत कदमों में आएगी, दौलत के रास्ते बिछेंगे। इसलिए आज का दिन सो के ना कमाएं। सारा दिन वही काम और थके रहना, सुस्त रहना, पास्ट को याद करना आज के दिन कम कर दें। यादों ख्यालों में रहना आपको किसी परेशानी में मुब्तला कर सकता है। जितना आप मुतमईन होंगे, जितना आप पुरसुकून होंगे, जितना आज के दिन हाजिर दिमाग होंगे, उतने ही दो बड़ी खुशियों के बाब आपकी ज़िंदगी में कायम होंगे, जिससे देर तक खुशहाली आपकी ज़िंदगी में आती रहेगी। आज अल्लाह के फजल के साथ नई शुरुआत हुई है और मोहब्बत वाला कोई बहस करता है, तनकीद करता है, उसको दरगुजर करें। आपका माफ़ करना, सब्र करना अभी के लिए बड़ा मुबारक होगा। बुर्ज एक्वेरियस वालों का आज का दिन दो खुशियों के रास्ते को हमवार करेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मोहब्बत के हवाले से इजहार करना चाहते हैं, कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो बड़ी कामयाबी के दरवाजे आपके घर की तरफ खुल रहे हैं। आज हाजिर दिमाग रहें, सारा दिन स्क्रीन के साथ चिपके हुए ना रहें, अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दें, खुशियों को 1-2 घंटा दें तो मौला के करम से बड़ी फतेह का रास्ता आपके कदमों तक आएगा। पानी ज़्यादा पीना है, वॉक पर ज़रूर जाना है, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाने हैं, बेकरी आइटम्स आज कम से कम खाएँ तो ये भी बेहतर है। बुर्ज पाइसेस वालों का आज का दिन अल्लाह के फजल के साथ इल्म के असबाब पैदा करेगा। आप हाजिर दिमाग रहेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे तो दो बड़ी खुशियाँ आपके दरवाजे तक पहुँची हुई हैं। अगर आप गुस्से में या लोगों को आईना दिखाने में जल्दी करेंगे तो कोई नुकसान मिलेगा। यानी आप सच कहते हैं, जो आपकी उम्मीद पूरी नहीं करता आप उसको फ़ौरन वो बता देते हैं कि आपने क्या क्या किया है, आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन बार बार अगर इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे तो मौजूदा नेमतें कम हो जाएंगी। आज के दिन अपने काम से अपने लोगों को जवाब दें, इतना खूबसूरत बनने की कोशिश करें, इतना क्रिएटिव बनने की कोशिश करें, इतना बाइल्म बनने की कोशिश करें, इतना सब्र अपने वजूद पे कायम करें कि आपका सब्र, आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट सबको मात दे दें। ज़बान से बात करेंगे, लोग आप पर हावी होंगे, अपने काम से जवाब देंगे तो तादेर आप फतेह रहेंगे। असबाब के दिन शुरू हो गए, अब आपकी हाजिर दिमागी ही आपको योग देने वाली है। आज पानी ज़्यादा पिए, वॉक पे ज़रूर जाएं, फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, मिर्च मसाले और बेकरी आइटम्स कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े जो हमें देख रहे हैं उन सब की तमाम दुआएं अपनी दरबार में कबूल व मकबूल फरमाएं। जो बे औलाद हैं, ऐ मेरे अल्लाह उन्हें औलाद सालिह अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अता फरमा। जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा। जिन मेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते अभी तक नहीं आए, ऐ मेरे अल्लाह उनको जल्द अपना घर अता फरमा, जल्द अच्छे रिश्ते अता फरमा और जल्द वो खुशहाली वाली ज़िंदगी हासिल करें। जिन्नात, परिंदे, मछलियाँ, इस दुनिया में जो मखलूक जहाँ रहती हैं उन सब की तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। और जो अभी हाथ उठा के तेरी दरबार में इल्तिजा कर रहे हैं उन सब की दुआएं भी अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले